वो मैंने तुमसे कह दिया, तुम्हें कुछ तो नहीं कहना उनसे। गोपियां रो रो कर कह रही हैं, मिला दो श्याम से उधार, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधार, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधार, तेरा गुण हम भी गाएंगे। सभी गाइए, सभी प्रार्थना करें भगवान से मिलने की। तो फिर हमारा चश्मा लग गया, जरासंध दोबारा हार गया। यहाँ से फिर वो यहाँ आ गया, ये हिल गए, नए प्रत्यारोपण हो गए, तो फिर जरासंध दोबारा हार गया। अब यहाँ से यहाँ आया, मशीन लगवा ली, फिर जरासंध हार गया। धीरे धीरे यहाँ आ गए तो हाड़ में छल्ला डर गया, फिर नीचे कुछ गड़बड़ हुआ तो किडनी का प्रत्यारोपण हो गया, फिर महाराज नीचे आए तो फिर गड़बड़, घुटनों का जरासंध यही है बुढ़ापा। लेकिन 18वीं बार आया तो भगवान को भागना पड़ा। ये कृष्ण संदेश देते हैं कि भैया बालकपन आया गया, जवानी आई गई, लेकिन बुढ़ापा इसका बैल कमी होता है, ये तो लेके ही जाएगा। 18वीं बार जब उसने मथुरा पे आक्रमण किया है तो भगवान दूसरे शत्रु काल एवं को संग लेके मथुरा नगर को छोड़ के भाग गए, और गुजरात में नाम पड़ गया रण छोड़ राय जी। सीधा सीधा नाम है श्रीमान भगोड़े जी। क्यों भाई, पीठ दिखा के भाग गए। और काल एवं को लेके मुचकुंद राजा की गुफा में आए हैं। मुचकुंद राजा के द्वारा काल एवं को भस्म कराया है। कथा आप लोगों की विस्तार से सुनी होगी। सूर्यवंश के राजा थे मुचकुंद। और पीछे पीछे बलराम जी आ गए, बोले भैया अब क्या करें, मथुरा चलें कि वृंदावन चलें कहीं। बोले अब कहीं मत चलो, अब तो विश्वकर्मा को फोन मिलाओ फटाफट। और विश्वकर्मा को बुलवाया गया और उसको आज्ञा दी, और विश्वकर्मा ने समुद्र के मध्य में बड़ी सुंदर भगवान के लिए स्वर्णमयी नगरी बसाई है। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान ने मथुरा से पूरे अपने यदकुल को बुला लिया। और हम चाहे द्वारकाधीश कहें, लेकिन यहाँ भी भगवान ने अपने नाना जी को ही राजा बनाया है। 14 वर्ष भगवान ने मथुरा में लीला करी है। 25 वर्ष के हो गए, बलराम जी 26 के हो गए, तो समय के संग रेवत देश की राजा की कन्या रेवती के संग बलराम जी का विवाह हो गया। बोलिए बलराम जी महाराज की, श्री रेवती रमण भगवान की। अब कन्हैया के ब्याह का डंबर आ गया। मैया ने खूब हार महल पहना दिए छोरा को। अरे लाला एक ब्रेसलेट और पहन ले, लड़की वाले रोज आ रहे हैं आजकल। अरे तने एक ही अंगूठी पहन रखी, अरे एक आध और पहन ले। अब महाराज खूब लड़की वाले आमे, खूब चकाचक नाश्ता पानी खींचे, और सब देख के चले जाए, सब कछु पसंद आ जाए। लेकिन फिर सोचे यार कि द्वारका में तो भी 6 महीना से आए, इससे पहले कहाँ रहते थे। अब वो आया बेचारा मथुरा वृंदावन पूछने के टाइम। बोले भाई यहाँ कृष्ण बलदेव नाम के तो लाला छोरा। अरे छक्का करना है। बोले ब्याह करना अपनी छोरी को। बोले तुम्हारी इच्छा है करो, वैसे बहुत है। जब यहाँ रह गई तभी 10-20 अगल बगल में आगे पीछे घूमती थी। अब बताओ ऐसे को कौन अपनी छोरी दे। और राधे राधे। अब भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा शीत भीष्म को नाम, विदर्भात पतिर्महान, तस्या पंचा भवन पुत्राः, कन्नैका च वराननः। महाराष्ट्र जिसको हम लोग कहते हैं, विदर्भ जो नागपुर का क्षेत्र है, जो वंशी वाले दादा जो वंशी की सेवा कर रहे हैं वहीं से आए हैं, नागपुर से। कहो राधे राधे। तो वहां के राजा हैं भीष्मक जी, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी आदि। तस्या पंचा भवन पुत्रः कन्नैका च वरानना। एक बेटी है, उसका नाम है रुक्मणी महारानी। विवाह के योग्य हो गई। आज सभा लगी हुई थी राजा की,
वहां रानी ने कहा, अरे तुम राजसभा में लगे रहते हो सारे, घर में छोरी बड़ी हो रही, उसके ब्याह की चिंता नहीं है। तभी बड़ा भाई खड़ा हो गया, बोले पिताजी रुक्मणी के विवाह की चिंता मत करो, मैंने चेदी नरेश महाराजा दमघोष के पुत्र युवराज शिशुपाल के संग उसकी सगाई पक्की कर दी। जब तुम्हारा मन हो कन्यादान करने का, विवाह करने का, बता देना, आ जाएगी बारात, विवाह हो जाएगा। सुनते ही राजा रानी प्रसन्न नहीं हुए। राजा भीष्मक बोले, भाई तुम ठीक है, कन्या के भाई हो, लेकिन जब तक पिता बैठा है निर्णय वो करेगा। रुक्मी बोला, मैं बड़ा भाई हूं, राज्य का युवराज हूं, इतना भी अधिकार नहीं है। बोले ठीक है, चलो अब तुमने कह दी तो देर मत करो। तुरंत कुल के आचार्य को बुला लिया और हाथ की हाथ महाराज लगन पत्रिका लिखवा दी और दूतों के द्वारा महाराजा दमघोष के यहाँ भेज दी शिशुपाल के लिए। इतना काम हो गया राजसभा में। और दासियों ने जाके जब निवास में रुक्मणी जी को बताया कि रुक्मणी श्रृंगार करो, माँ गौरी को मनाओ, तुम्हारा विवाह होने वाला है, तुम्हारे विवाह की लगन पत्रिका लिख दी। बोले किसके संग हो रहा है हमारा विवाह? अरे बोले चेदी नरेश महाराजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के संग में। रुक्मणी जी तो सुनते ही उदास हो गए। बोले क्या हुआ? बोले हम तो द्वारकाधीश को चाहते हैं। उनको पता है? बोले पता है कि नहीं, हमको भी नहीं पता। अरे तो बोले उन्हें पता कराओ। तो रुक्मणी ने पत्र लिखा, रोए रोए पाती रुक्मणी देख रही जी। बड़ा सुंदर एक पत्र उन्होंने लिख दिया और निवास में जो मंदिर था उसमें जो सेवा करने वाले ब्राह्मण आते थे उनको दिया और वायु की तरह दौड़ने वाले घोड़े को सेना में से बुलवा के दिया। और महाराज जो ब्राह्मण देवता दौड़ दौड़ के विदर्भ से आ गए द्वारका में। भगवान छोटी सी मंत्रणा कर रहे थे 4-6 लोगों के संग बैठ के। वही दूतों ने कहा महाराज आपसे मिलने के लिए कोई विदर्भ से ब्राह्मण देवता आए हैं। भगवान ने कहा बुलाओ, आतिथ्य करो उनका। उनका आतिथ्य किया, पूजा हुई। बोले कहिए महाराज क्या है? बोले महाराज ये पत्र है। खोलो पढ़ के सुनाओ। अरे बोले महाराज सफेद दाढ़ी हो गई है, कंधे झुक रहे हैं, हमारी राजकुमारी का आपके लिए पत्र है, मैं बूढ़ा आदमी इसको क्या पढ़ूंगा, क्या अच्छा लगूंगा? अरे बोले नहीं, किसी लड़का का लड़की को पत्र थो नहीं है, ये तो भक्त का भगवान को पत्र है। और जब भक्त पूजा करता है तो गुरु मंत्र कौन बोलते हैं? ब्राह्मण ही बोलते हैं मंत्र, इसलिए सुनाओ। ब्राह्मण ने खोल लिया और कहने लगे, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। एक कन्हैया हमने सर्वस्व आपको नौछावर कर दिया। क्यों? बोले श्रुत्वा भुवन, सत्संग में जा जाके संतों ब्राह्मणों के मुख से ये सुन लिया है कि तुम्हारे समान इस त्रिलोकी में कोई सुंदर नहीं है। और केवल आप सुंदर हो ऐसा नहीं है, आप परम सामर्थ्यवान भी हो। पहले श्लोक में आया था ना, पहले दिन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो रुक्मणी जी वही कह रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतां ते निर्विश्य कर्ण विभेरई हरतोंग तापम। बिल्कुल उसी श्लोक का डेफिनेशन है। पूरा उन्होंने अपनी बात कह दी। और आप यदि ये कहो कि आपके पिताजी ने तो निमंत्रण भेज दिया चेदी नरेश के यहाँ, शिशुपाल के संग विवाह हो रहा है, बारात आने वाली है, तो महाराज मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ आप आ जाओ और आकर जैसे कि सिंह अपने महाराज आखेट को ले लेता है, अपने हक को ले लेता है, उसी हिसाब से आप मुझे प्राप्त कर लो। और आपको कैसे आऊं? तो पूरी योजना बताइए। मम देव कुलदेव यात्रा, हमारे यहाँ विवाह वाले दिन गौरी का पूजन होता है और गौरी का मंदिर नगर से बाहर है। मैं वहाँ आऊंगी और बस वहीं पे आ जाऊँ, वहीं पानी ग्रहण हो जाएगा। सुनते कि हम भगवान ने कहा दारू को लगाओ रथ को।
ब्राह्मण को बिठाया, बैठे और चल दिए। ब्राह्मण ने भी माथा पकड़ लिया, बोले बाप रे, बिल्कुल ही भूखे बैठे थे। इतना बड़ा यद कुल है भाई, सगा भाई है बलराम, उसकी पत्नी है रेवती, माँ बाप है वसुदेव देव की, नाना नानी है पुरुषेन जी। किसी से तो भला आदमी पूछे, उद्धव जी से ही पूछ ले। और ये तो महाराज रथ लेके दौड़ लिए। बलराम जी महाराज से कहीं युद्ध का अभ्यास करते हुए सामने से आ गए अपने रथ को लेकर। कन्हैया के रथ को देखा, है भाई कहाँ जा रहे हो? कई बार उन्होंने हल्ला मचाया तो रथ रोकना पड़ा। अब बेचारे वो पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। कन्हैया ने नेत्र नीचे कर लिए, मनी मन बोले देखो अपनी करके बैठ गए, हमारी की चिंता नहीं। और जैसे तैसे बालक बनाए तो आगे टोक और रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब हम इनसे क्या कहें। कन्हैया कुछ नहीं बोले, ब्राह्मण को इशारा दिया, बोले जो कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं अपनी राजकन्या रुक्मणी का संदेश लेकर आया था, विदर्भ का मैं दूत हूँ। ओहो, वहाँ तो रुक्मणी का विवाह हो रहा है ना? हाँ। अरे बरपक्ष से तो हमारे यहाँ भी निमंत्रण है, तो रुक्मणी की शादी में तुम जा रहे हो? लेकिन भाई ऐसे मत जाओ कन्हैया, वहाँ हमारे जितने भी शत्रु हैं वो सब आएंगे, द्वारका के सारे शत्रु आएंगे, जरासंध, काशी नरेश, दुविध नाम का मानर, दंत वक्त्र। ऐसे नहीं, सेना लेके जा। भगवान बोले उसे तुम देख लेना, तुम्हारा बल कब काम आएगा, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। कन्हैया ने तो रथ दौड़ा दिया, पीछे पीछे बलराम जी द्वारका की सेना को लेकर आए। और जैसा रुक्मणी जी ने पत्र में कहा, वहीं महाराज कुंडलिनपुर के मंदिर के पास भगवान खड़े हो गए और पता लगा महाराज ने आतिथ्य किया है भगवान का, राजा भीष्मक ने। और वही विवाह वाले दिन मध्याह्न के समय रुक्मणी जी 16 श्रृंगार करके ब्राह्मण पत्नियों के संग में, सुहागवती स्त्रियों के संग में चली गई गौरी पूजन के लिए। और आकर मंदिर में उन्होंने, चाहे केंद्रीय रेल पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे शादी है आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है मेरे जब से